हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स यानी गणित के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न 1 जनवरी 2022 को जो हमारा सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। ऑप्शन 4 नीचे दिए गए हैं। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टोटल जो संख्या है वो है हमारा 96, इसे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 3/8 शिक्षिकाएं हैं जो कि उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो इसके लिए हम इसे 3/8 यहाँ पर लिखेंगे और इसे भाग देंगे। जब हम 8 से 96 में भाग देंगे यानी 96 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12, और 12 से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। अब 36 जो संख्या है वो ये संख्या है जो कि उच्च स्कूली जो कक्षा है वहाँ पर टोटल जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। अब इसमें से भी 2/9 भाग ऐसी शिक्षिकाओं का है जो कि गणित पढ़ाती हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है जो कि गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो देखिए 2/9 यहाँ करेंगे और 9 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 से जब हम 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। अब 8 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो कि गणित पढ़ाती हैं। तो जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 में से 8 को घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 जो कि 28 है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए सीटेट में जो मैथ्स होता है वो बहुत ही आसान होता है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा जो कि होगा हमारा 15। उसके बाद 3 से जब हम लोग 15 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और 5 से जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, और फिर से 5 से जब हम लोग 15 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3, और 3 से जब हम 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। अब 10 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -2/15, ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1/2 लिखा हुआ है तो अब इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब ये ब्रैकेट हटेगा गुणा का साइन है तो यह हमारा प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा आपको जोड़ कर देना है, जोड़ना है इन दोनों को। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। 2 से जब 30 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 15, और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही होगा। उसके बाद प्लस का साइन है। फिर 15 से जब हम 30 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4। अब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, और नीचे आ जाएगा 30। तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संख्या इतना और इतने में 7 के अंकित मूल्यों का अंतर क्या है। 3 और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अंकित मान जो होता है वो हमेशा वही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस संख्या में भी 7 का जो अंकित मान है वो 7 ही है, और इस संख्या में भी 7 का जो अंकित मान है वो 7 ही है, और 7 और 7 को जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, a + b बराबर है किसके, b + a के। यानी कि अगर मान लेते हैं a हमारा 2 है और b हमारा 4 है, तो 4 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और b को a में जोड़ेंगे यानी 4 को 2 में जोड़ेंगे तब भी हमारा 6 ही होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। b में दिया गया है ये a - b बराबर है किसके, b - a के। अब देखिए आप अगर a - b यानी 2 हमने a को माना था, 2 में से 4 को घटाएंगे तो उतना नहीं आएगा जितना कि b में से a के। देखिए जैसे 4 में से जब हम लोग 2 को घटाते हैं तो आ गया हमारा 2, लेकिन क्या हम 2 में से 4 को जब घटाएंगे तो 2 ही आएगा, नहीं, वो हमारा हो जाएगा -2। तो ये जो दिया गया है यह कथन यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना में भागफल और प्लस करते हैं हम लोग शेषफल को। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमारा 9, उसके बाद गुणा करेंगे 21 और प्लस आ जाएगा हमारा शेषफल जो था 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 9 से जब हम 21 में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 189 प्लस 3। इतना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 192। अब क्या है कि जब फिर से उसने, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने 6 से विभाजित किया तो कितना भागफल होगा? तो जब हम 6 से भाग देंगे 192 में तो यह हमारा 32 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समान भिन्न का युग्म है? तो देखिए, समान भिन्न हम किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का जो हर होता है वो अगर समान होता है तो उसी को हम लोग समान भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन 4 है इसका जो हर है यानी नीचे वाला जो संख्या है वो समान दिया गया है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह जो संख्या है वो 6 का घन संख्या है, यह संख्या 10 का घन संख्या है और यह संख्या 9 का घन संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारे पास बचता है जो कि घन संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिखा एक ईंट भट्ठे पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंटें थी। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंटें खरीद सकती है? 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे। जो 1000 ईंटों का जो कीमत है वो है हमारा 2500, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद उसके पास रुपए टोटल कितने हैं? वो है 4000। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हट जाएगा, 5 से यह 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 200। उसके बाद 5 से इसको हम काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 से जब हम 200 में गुणा करेंगे यानी कि 1600, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ये ऑप्शन गलत है। बी है, सभी वर्ग आयत होते हैं। सी है, सभी आयत वर्ग होते हैं। और डी है, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सभी वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं यानी ये चतुर्भुज है और साथ ही इनके जो जितने भी कोण हैं वो सभी समकोण होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, उसके कोणों का मान कितना होगा? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है और यहाँ पर अनुपात में दिया गया है। मान लीजिए कि इसका जो अनुपात है वो है, कोणों का जो योग है वो है x। अब उसके बाद इसका जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। और यहाँ पर अनुपात में जो भी दिया गया है इसको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, यानी कि 15x बराबर हो गया 180। अब यहाँ से 15 को हटाकर यहाँ पर ले जाएंगे, यानी इसके भाग देंगे 180 में। जब 15 से 180 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 12। अब 12 जो है वो हमारा एक x का मान आ गया, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो त्रिभुज का जो अनुपात था जब हमने इसको x मान लिया था तो ये था 4x, 5x और 6x। तो अब 12 को हम लोग 4 में गुणा करेंगे, फिर 12 को 5 में करेंगे और फिर 12 को 6 में गुणा करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। यह आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है।
उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और डी के छूटने का जो समय है वो क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसमें देखेंगे कि कौन सी रेलगाड़ी जो है वो पहले निकलेगी, तो ऑप्शन ए जो है यानी कि रेलगाड़ी ए जो है वो पहले निकलेगी। 17:05 दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 4:32 देखकर आप इस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी का जो समय सारणी होता है वो 24 आवर का होता है, यानी कि जैसे 12 के बाद 1 नहीं बजा, 13, 14 ऐसे जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 17:05 वाली जो रेलगाड़ी है यानी कि रेलगाड़ी ए, वो सबसे पहले निकलेगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह इस आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं किस किस साइज का लगा सकती है। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके, यानी काटना न पड़े। देखिए अब इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग उस कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 और 16 का आपस में गुणा करेंगे। जब 11 और 16 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 176, यानी 176 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सबों का एक दूसरे के साथ गुणा करेंगे, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 2.25। इसके बाद 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब देखिए जिस भी संख्या से यह संख्या पूरी तरह कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही हमारा इसका आंसर होगा, जो कि केवल सेकेंड जो ऑप्शन है 4 से ही कटेगा। बाकी सबका आंसर आएगा पॉइंट में, यानी कि उसको काटने की जरूरत होगी, उसमें कुछ शेषफल बच जाएगा, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा होगा सेकेंड। आप लोग इसमें भाग देकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ने अपना भार तोला और औसत भार उनका आया 38.2 किलोग्राम। इसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है, यानी कि 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.95 किलोग्राम भार का प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा? अगर एक बच्चे का जो वजन है वो अगर गलती हो गई उसमें, तो कितना होगा समूह का औसत भार? तो देखिए इसे हम लोग सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो गलत हुआ था उसका अंतर कितना था, 25.9 की जगह इन्होंने 29.5 का प्रयोग किया था, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा हमारा आंसर 3.6। अभी मुझे इस पर लिखने की आदत नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले इसका जो माध्य है यानी औसत है वो कितना है, 38.2, और समूह में बच्चे कितने थे, 8 विद्यार्थी थे, तो इसे 8 विद्यार्थियों को यानी 8 को हम लोग इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 305.6। अब क्या करेंगे, जो गलत हुआ था वो कितना था, 3.6, तो इसे इसमें हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 6 जो है ये माइनस हो जाएगा और 3 जब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 302। अब 302 में हम लोग 8 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा औसत तो उतना ही था, बच्चों की संख्या तो उतनी ही थी, बस उनका वजन चेंज हुआ था, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, 37.75 किलोग्राम उनका औसत होगा। यहाँ तक हो गई बात। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं और इसको देखना है और उसके बाद अगला क्या होगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रमबद्ध रूप से नीचे आ रहा है। यहाँ पर 4 पर लास्ट हुआ है, तो इसके बाद वाला जो संख्या होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर देखेंगे कि 9 के बाद 8 लिखा गया है, फिर इसमें 7 लिखा गया है, फिर यहाँ पर 6 आया है, यानी कि इसके बाद जो संख्या आएगा वो है 5। उसके बाद फिर 8 से सब में भाग दिया गया है जितना भी संख्या है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है बराबर में करके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा 4th सही हो जाएगा इसका।
अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रियांशु के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के 1 नोट उपयोग करता है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड। एक और तरीका कैसे? एक तरीका तो यह हो गया जो कि प्रियांशु ने अपनाया, 20 के 2 नोट लिए और 10 के 1 नोट का उपयोग करके 50 रुपए बनाया, और हमें दोनों ही नोटों का उपयोग करना है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 20 रुपए के 1 नोट ले सकते हैं और उसके बाद 10 के 3 और नोट ले सकते हैं, और इस प्रकार हमारा कितना बन जाएगा, 50 रुपए बन जाएंगे। तो ऑप्शन जो सेकेंड है हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।